जी तो बैठे हैं, जी न्यूज से उनका संबंध भी रहा है। सतीश जी, आप कह रहे थे कठिन लड़ाई लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहा है, हालांकि बड़ा घालमेल है, उसमें ऐसा नहीं दिख रहा है। उसमें बहुत जरा सा मार्जिन है, मतलब कांटे की लड़ाई जैसा दिख रहा है जी। देखिए, मेरा ये स्टेटेड पोजीशन आज से नहीं, मुख्य संपादक रहते हुए भी यही है कि मेरा एग्जिट ओपिनियन पोल पे कोई भरोसा नहीं है, और मेरे रहते कभी ये सारी चीजें हुई भी नहीं। क्यों क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसमें होता है, क्या उसका ये सब होता है, उस पर बहुत सारे सवाल है। मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जो हमने कहा था, कोई एग्जिट पोल और या ओपिनियन पोल देख के तो नहीं कहा। मैंने कहा था यही, और बात फिर दोहरा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वहां एक कठिन चुनाव लड़ रही। इसको और खोल के भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं मोटे तौर पे नहीं बोलता हूं। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे रहे हैं जो कि बीजेपी के अगेंस्ट हैं। मैं नहीं मानता कि बीजेपी को एकदम आप आउट कर देंगे। ऐसा होता नहीं, क्योंकि वो तो लास्ट मिनट मैनेजमेंट से भी, मोबिलाइजेशन से भी बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, मैं इसको मानता हूं। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास, वो जो मैं शुरू से आपसे 3 या 4 बार कहा, कि बीजेपी के पास कर्नाटका में मोदी जी के अलावा कुछ नहीं। क्योंकि बाकी एक प्रादेशिक, एक इकट्ठा, मतलब क्या कहते हैं, अनडिस्प्यूटेड एक लीडर होता है। वो कौन था मुझे नहीं अभी पता। दूसरा, एक मात्र ऐसा प्रदेश, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक मात्र ऐसा प्रदेश है जो जिसमें लग रहा है कि लगता है भारतीय जनता पार्टी से सीख कर, लंबे समय से सीख कर, और थोड़ा आम आदमी पार्टी से भी सीख कर कांग्रेस चुनाव लड़ती हुई दिखी। इस चीज को ध्यान दीजिए। कहा कौन से प्रदेश में आपने कांग्रेस पार्टी का ऐसा कैंपेन देखा है? मैंने नहीं देखा भाई। अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैं नहीं जानता। तो ये है। दूसरा, एक रेफरेंडम है। रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह भी है कि क्या मोदी एज ए ब्रांड, मोदी एज अ मैस्कॉट, मोदी एज सिंगल पर्सन, वो, या सामने जो कांग्रेस वालों ने अपना भारत जोड़ो यात्रा किया, चाहे दोनों भाई बहन लगे, अंत में सोनिया गांधी जी उतरी, दो उनके नेता भी हुए, उनके यहाँ कोई विरोध और मारा मारी नहीं हुई, जो कांग्रेस में नहीं हुई। कर्नाटक में कांग्रेस में नहीं हुई, यहाँ बीजेपी में। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, और प्लस किसानी का मुद्दा, गुप्त मतदाता भी अब हो गया है। मेरा ऐसा मानना है कि कर्नाटक में आपको एक गुप्त मतदाता का भी पता चलेगा, जो कि मतलब जिसको हम साइलेंट वोटर नहीं कहते, हम बोलना चाह रहे हैं उसको गुप्त मतदाता। हो सकता है वो बहुत ज्यादा हिंदुत्व से ओतप्रोत हो सकता है कि वो बीजेपी से एकदम त्रस्त हो, और वो अपनी कुंठा से भरा हुआ हो, और उसका जाके उसने वोटर मतलब मतदान बटन में जो है अपना इजहार कर दिया हो। आमतौर पर ये होता नहीं है। वो एक बहुत बड़ा वर्ग है। कोई शायद वो बहुत आक्रोश का वर्ग है, या बहुत जो है वो कुछ भी कह लो जी, उनके दिमाग में वो हिंदुत्व ही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव का नतीजा वहां, अभी भी मैं कह रहा हूं कि एक तरफा होगा। आप बहुत सारा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, और ये कैसे होते हैं एग्जिट पोल, और क्या होते हैं, इनकी क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या आंकड़े होते हैं, कहां से ये बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, फिर पलट जाते हैं, ये सब पर आप मत जाइए। अगर आप लोग भी इतने वरिष्ठ होकर के आप एग्जिट ओपिनियन पोल को उतना महत्व देंगे, तो मैं, माफ कीजिएगा, मैं नहीं देता हूं। भले मैं गलत साबित हो जाऊं, मैं मानता हूं मैं गलत साबित हो सकता हूं, लेकिन मैं तवज्जो जो देने वाला नहीं हूं इनको। एक पैसा का हम तवज्जो नहीं देंगे। आप बोल सकते हैं कि एक्सेंट्रिक, ये दिमाग खराब है, मैं मानने के लिए तैयार हूं, बट आई डू नॉट सब्सक्राइब टू देयर मेथड, देयर एम, एंड देयर ऑब्जेक्टिव, एंड द वे दे डू इट। आई डोंट। तो मेरा मानना एक तरफा चुनाव होगा। हो जी सकता है हिंदुत्व का लहर आपको दक्षिण में और प्रचंड दिख जाए, मोदी जी की लहर एकदम प्रचंड दिख जाएगी। लेकिन कांग्रेस वहां चुनाव लड़ी है, पहली बार मैंने सालों में देखी है कि लड़ी है चुनाव। हर चीज का जवाब देने की कोशिश की है। शायद बजरंग दल वाला एक कुछ गड़बड़ हुआ, लेकिन उसका भी जवाब दिया। ये भी चामुंडेश्वरी
मंदिर में ये लोग जाप करने चले गए। कल मैंने देखा था उनको, पीके शिव कुमार जी को और क्या नाम है उनका, सिद्धरा मैया जी को, दोनों साथ साथ। पहला तो मंदिर जाना और दोनों का साथ साथ जाना, ये भी आप समझ लीजिए इन चीजों को। अच्छा, एक और फैक्टर है, अब वो फैक्टर कैसे प्ले हुआ होगा, कम से कम अर्बन क्षेत्र में ये जो आम आदमी पार्टी वहां नहीं गई, इसका भी एक रहस्य है। अब वो उसका किसको फायदा हुआ वो देखने लायक होगा। लेकिन ठीक है, मोदी जी के फेवर में एक ही चीज मैं बोलूंगा कि जो उनके रोड शो हुए, और आपने वो देखा होगा कि उन्होंने सूरत दोहराने की कोशिश की। सूरत में भी जी उतनी ही सीटें हैं जितनी बेंगलोर में है ना, तो उन्होंने उसको फोकस किया है। अब वहां पर कांग्रेस पार्टी वालों ने कैसे उसका काउंटर किया है ये मुझे मालूम है नहीं, तो ये जी एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन मैं अगेन तो जस्ट सम इट अप, मैं मानता हूं कि वहां का चुनाव एक तरह